हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक राजकुमारी और एक नागराज की रहस्यमयी कहानी लेके आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपके रोए खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागराज और राजकुमारी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी तालाब था, जिसे नागराज तालाब के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस तालाब की गहराइयों में नागलोक का द्वार था और वहां नागराज वास करते थे। उनकी शक्तियों के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन कोई भी इंसान उनकी भूमि में प्रवेश करने का साहस नहीं करता था। राजकुमारी वैष्णवी का सपना उसी राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी थी, जिसका नाम वैष्णवी था। वह बहुत बुद्धिमान और अपने राज्य की रक्षा के लिए समर्पित थी। एक रात उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल नाग उसे बुला रहा है और कह रहा है, राजकुमारी, तुम्हारी किस्मत नागराज से जुड़ी है। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। जब वैष्णवी जागी तो वह इस सपने से परेशान थी। उसने अपने महल के गुरु से परामर्श किया। गुरु ने कहा, यह साधारण सपना नहीं है राजकुमारी। नागराज ने तुम्हें बुलाया है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और रहस्यमय होने वाला है। जंगल की यात्रा राजकुमारी ने अपने सैनिकों और मंत्री को बुलाया और कहा कि वह नागराज तालाब का दौरा करेगी। मंत्री और सैनिक हैरान थे, क्योंकि उस तालाब के पास जाना वर्जित था। किंवदंती थी कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन वैष्णवी अपनी जिद पर अड़ी रही। अगली सुबह वह कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह तालाब के पास पहुंची, माहौल बदलने लगा। वहां का सन्नाटा डरावना था। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थीं, मानो वह उन्हें रोकना चाह रही हों। नागराज से मुलाकात तालाब के पास पहुंचते ही अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशाल नाग तालाब से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर पर चमकदार सुनहरे चिन्ह थे। राजकुमारी के सैनिक डर से कांपने लगे, लेकिन वैष्णवी ने साहस दिखाया। नागराज ने गहरी आवाज में कहा, राजकुमारी वैष्णवी, मैं जानता था कि तुम आओगी। वैष्णवी ने पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया? नागराज ने बताया, हमारे नागलोक पर एक श्राप मंडरा रहा है। एक शैतानी तांत्रिक ने हमारी शक्ति को सीमित कर दिया है और हमारे नागलोक को नष्ट करने की योजना बना रहा है। केवल तुम ही हमें इस विनाश से बचा सकती हो। खतरनाक चुनौती। नागराज ने वैष्णवी को एक जादुई तलवार दी और कहा, तुम्हें उस तांत्रिक के किले में जाना होगा, जो जंगल के पश्चिमी भाग में है। लेकिन याद रखना, यह कार्य बहुत खतरनाक है। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए बंदी बन जाएगी। राजकुमारी ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार की। उसने अपने सैनिकों को लौटने का आदेश दिया और अकेले तांत्रिक के किले की ओर बढ़ चली। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डरावने प्राणी, जादुई जाल और रहस्यमयी ध्वनियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राजकुमारी के साहस और जादुई तलवार ने उसे बचाए रखा। तांत्रिक का किला। कई घंटों की यात्रा के बाद वह तांत्रिक के किले के पास पहुंची। किला काले बादलों से घिरा हुआ था और वहां से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, तांत्रिक ने उसका स्वागत किया। वह लंबा, डरावना और बेहद शक्तिशाली था। तांत्रिक हंसा और बोला, मैं जानता था कि नागराज तुम्हें भेजेंगे, लेकिन तुम मुझसे लड़ने में असमर्थ हो। राजकुमारी ने बिना डरे जवाब दिया, मैं अपने राज्य और नागलोक की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूं। भीषण युद्ध। तांत्रिक और राजकुमारी के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वैष्णवी की तलवार के प्रकाश ने उसे हर बार रोक दिया। युद्ध घंटों तक चलता रहा। तांत्रिक ने अपनी सबसे घातक शक्ति का प्रयोग करते हुए वैष्णवी पर हमला किया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी से उस पर पलटवार किया और तांत्रिक का अंत कर दिया। नागलोक का उद्धार। तांत्रिक के मरते ही काले बादल छंट गए और नागलोक का श्राप समाप्त हो गया। नागराज खुद प्रकट हुए और वैष्णवी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा साहस और बलिदान हमेशा नागलोक और इस राज्य के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने वैष्णवी को एक जादुई हार दिया, जो उसे हर प्रकार के संकट से बचाने की शक्ति प्रदान करता था। वापसी और राजगद्दी। राजकुमारी अपने राज्य लौट आई, जहां लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने अपने पिता के बाद राजगद्दी संभाली
और अपने राज्य को न्याय और परोपकार से चलाया। अंतिम रहस्य कहा जाता है कि राजकुमारी वैष्णवी की वीरता और नागराज के साथ उसकी मित्रता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि नागराज ने उसे क्यों चुना और वह जादुई हार कैसे उसके जीवन का हिस्सा बना। आज भी जब कोई उस जंगल के पास जाता है तो ऐसा लगता है जैसे नागराज और राजकुमारी की कहानी हवा में गूंज रही हो।